बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का फॉर्म भरते समय जब आप पद सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। जरा सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तो यहाँ पर बहुत से छात्र गलतियाँ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर 9-10 के ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर किस छात्र को ये ऊपर वाला ऑप्शन टिक करना है, किस छात्र को ये नीचे वाला ऑप्शन टिक करना है और किस छात्र को ये दोनों टिक करने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग अंत तक देखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कंप्लीट फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर फॉर्म आपका गलत हो जाता है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है 6 to 8 टीचर के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो 6 to 8 टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास सीटेट है, वो ये ऊपर ऑप्शन चुनेंगे 6 to 8 वाला, और कोई ऑप्शन इन तीनों में से नहीं चुनना है। ठीक है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एस्टेट पेपर 1 है, ठीक है, यानी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो टीजीटी के लिए यहाँ पर 2 बॉक्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, पहले वो समझ लीजिए, फिर नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चेक दिस इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशनल डिपार्टमेंट क्लास 9 to 10th जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 to 10th स्पेशल स्कूल टीचर। यानी यहाँ पर कह रहा है ये ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करिए जब आप जनरल सब्जेक्ट के लिए टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप 9 to 10th स्पेशल स्कूल टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं। यानी दोनों के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको इस सेकंड वाले बॉक्स को टिक करना रहेगा। वहीं पर नीचे देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9-10th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप जनरल टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं जनरल सब्जेक्ट में, तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और इस ऑप्शन को टिक करने पर आप जो है स्पेशल स्कूल टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट चुनना है, इसी तरह की जूनियर में भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो आखिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल सब्जेक्ट के लिए क्या पात्रता है और स्पेशल स्कूल के लिए क्या पात्रता है? क्योंकि पात्रता होगी तो बिल्कुल आप दोनों में टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पात्रता नहीं है और फिर भी आप टिक कर देते हैं इस ऊपर वाले ऑप्शन पे, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले आप पात्रता समझ लिया करो। तो इस वीडियो में मैं आपको विशेष तौर पर पात्रता समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, दोनों के लिए, जनरल सब्जेक्ट के लिए भी और स्पेशल स्कूल टीचर के लिए भी। ठीक है। और 12 वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो 11-12 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जाकर के सब्जेक्ट यहाँ पर चुन लेंगे। समस्या यहाँ पर 9-10th वाले छात्रों के लिए कि आखिर हमें ऊपर वाला चुनना है या नीचे वाला चुनना है। तो चलिए आप नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए हमने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी आपको मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए 31,982 पद। इसके बाद नीचे वैकेंसी दी गई है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए 18,870 पद। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये वैकेंसी आपको मिल रही है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। यही वो ऑप्शन है, यही वो भर्तियाँ हैं जो अभी आप देख रहे थे, स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल स्कूल टीचर। तो अगर आप इन भर्तियों के सापेक्ष में आवेदन करना चाहते हो तो आपको वो ऑप्शन वहाँ पर टिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका 11-12 में वैकेंसी जो कि 18,577। ठीक है। तो इतनी वैकेंसियाँ यहाँ पर है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। अब यहाँ पर अगर हम टीजीटी की भर्तियाँ देखें तो टीजीटी में जो जनरल सब्जेक्ट है वो देखिए यहाँ पर
वही जनरल सब्जेक्ट जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, ये वाले विषय हैं, यानी जो आप नॉर्मली विद्यालय में पढ़ते हो। वहीं पर जो विशेष विद्यालय के अध्यापक हैं, इनके पद 270 हैं। इनके विषय देखिए, ये दृष्टिबाधित वाले छात्र हैं, इनके लिए विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो जो विशेष विद्यालय अध्यापक होते हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित होते हैं। तो अगर आप फ्रेश छात्र हैं तो जाहिर सी बात है, दिव्यांगता वाले जो विद्यालय है उनके लिए अगर आपके पास पात्रता है तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं पात्रता है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आखिर पात्रता इसमें क्या मांगी गई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी पात्रता। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। तो 6 से 8 की भर्ती के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा विभाग में एक ही प्रकार की भर्ती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। अगर आपके पास सीटेड पास हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं या डीएड किए हैं, सीटेड का पेपर 2 है, तो आप 6 से 8 वाली भर्ती में आराम से टिक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है टीजीटी की। तो टीजीटी में जैसा हमने आपको बताया 2 प्रकार की भर्ती है, एक नॉर्मल जनरल वाली और दूसरा है स्पेशल स्कूल टीचर वाली। तो जनरल जो भर्ती है उसमें देखिए बताया ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, इसके साथ बीएड आपके पास होना चाहिए, साथ में एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं शिक्षा विभाग की नॉर्मल वैकेंसी के लिए। अब जो विशेष विद्यालय शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा जी नंबर पर। यहाँ पर देखिए जी नंबर पर विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए पात्रता बताई गई है। अब यहाँ पर आपको इसकी पात्रता पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखो बताया गया नंबर 1 कौन कौन अभ्यर्थी पात्र है वो आप समझिए। 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हुआ है, तो ये बात सही है, स्नातक आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का वाली कंडीशन आप पूरा कर रहे हैं। नंबर खा देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। तो ये आपके पास जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके पास नहीं होगा। हाँ, अपने अगर RCI इसको बोलते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से आपने विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होता है वो आपने किया है, साथ में RCI से आपके पास वैध CRR नंबर है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। खा नंबर बताएगा आपके पास ये नहीं है तो एक कंडीशन और दी गई है, बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समक्ष और भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। तो ये भी आपके पास नहीं होगा। और नंबर 3 अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण भी आपने लिया हुआ हो। तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर विशेष विद्यालय के जो टीचर हैं उनके लिए। हालांकि यहाँ पर ये भी बताया गया है अगर आपके पास 6 महीने का ये अध्यापन प्रशिक्षण नहीं है तो जॉब लगने के बाद, नियुक्ति के बाद आपको जो 2 साल का समय मिलेगा उस 2 साल में ये आप ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। तो गा नंबर की कंडीशन तो ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन ये खा नंबर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी जो आम छात्र हैं। तो इस वजह से अब हम आ जाते हैं वापस अपने फार्म में। तो 6 से 8 वाले में सीटेट वाले आवेदन कर सकते हैं। आपको ये स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो नॉर्मल बीएड अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं है, इस वजह से आपको इस दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक नहीं करना है। दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक वही छात्र करेंगे जिनके पास स्पेशल एजुकेशन में बीएड है। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल बीएड है तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है जनरल सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन के लिए आप आवेदन नहीं कर रहे हैं। तो जनरल सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट है पहले आप यहाँ पर टिक कर देंगे और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए बॉक्स बना, इस बॉक्स में अपना सब्जेक्ट चुन लेंगे तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये लास्ट में 11-12 वाला है तो 11-12 के लिए अगर आप पात्र हैं, एस्टेट पेपर 2 है तो तीसरा वाला चौथा वाला ऑप्शन ये टिक कर लेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट चुन लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी और बात है, इस पद के ऊपर यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछता है
क्या आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं? शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए या कल्याण विभाग के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए? इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें एक सेलेक्ट करना, पहला वाला कि दूसरा वाला। तो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है थोड़ी देर में आपको चैनल पर मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना और इस वीडियो का पिंड कमेंट भी देख लेना, वहाँ पर आपको वीडियो ये वाला मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।